बच्चों, आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 14 हल करेंगे, जो कि आईटीआई द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। अगर ये आपको क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। हम क्वेश्चन 271 देखेंगे। कह रहा है कि अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। देखिए दिया अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हमारी ये क्या है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग है। और ये हमारी क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है। और देख रहे हैं हम कि एक एक्साइटर दिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्साइटर है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हमें अल्टरनेटर में क्या करना पड़ता है कि फील्ड वाइंडिंग को हमें एक्साइट करना पड़ता है, उत्तेजित करना पड़ता है। तो हम देख क्या रहे हैं कि एक एक्साइटर है जिसमें क्या किया गया है, इसके फील्ड वाइंडिंग को डायरेक्टली क्या किया गया है, एक्साइट किया गया है। न किसी प्रकार का हम कार्बन ब्रश लगाए हैं, न स्लिप रिंग लगाए हैं। इसको क्या किए, इस फील्ड वाइंडिंग को डायरेक्टली एक्साइट करके, ठीक है, डायरेक्टली हमने क्या किया है, एक्साइट कर दिया है। इसमें किसी प्रकार का हमने कार्बन ब्रश या स्लिप रिंग का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने क्या किया है कि फील्ड को एक्साइट करके फिर इसको क्या किया है, फील्ड वाइंडिंग को हमने घुमाया। तो इससे क्या होते हैं, इस आर्मेचर के कंडक्टर क्या करते हैं, क्रॉस होते हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या करते हैं, आउटपुट में क्या करते हैं, बाहर हम ले जाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहा है कि ऑप्शन दिया है हमारा कि ब्रश रहित अल्टरनेटर है, 3 फेज अल्टरनेटर है, और दिया है सी एकल फेज अल्टरनेटर है, और डी दिया है सेलिएंट ध्रुव प्रकार अल्टरनेटर है। तो ये हमारा जो अल्टरनेटर है, इसमें देख रहे हैं कि हम कार्बन ब्रश या स्लिप रिंग का उपयोग नहीं किए हैं। ये क्या है, मतलब कि इसके फील्ड को एक्साइट करने के लिए हमने क्या किया है, डायरेक्टली एक्साइटर से हमने क्या किया है, फील्ड को जोड़ दिया है, और इसमें किसी प्रकार का हमारा ब्रश या स्लिप रिंग का उपयोग नहीं है। तो ये जो अल्टरनेटर है ब्रश रहित अल्टरनेटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना करें, ठीक है। अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना करना है। अब फार्मूला होता है आरपीएस में गति n बराबर होता है F इंटू 2/P होता है। आप ये मत फार्मूला लगाइएगा कि ns बराबर, ये सिंक्रोनस स्पीड का है, ns बराबर 120 F/P होता है सिंक्रोनस स्पीड के लिए। लेकिन आरपीएस में जब कहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, n बराबर F इंटू 2/P है, करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, n बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, ठीक है, इंटू 2 पोल की संख्या कितना दिया है, 2। तो 2 से 2 कट जाएगा और कितना आएगा, 50 RPS आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है 50 RPS, बी दिया है 100 RPS, और सी दिया है 1500 RPS, और डी दिया है क्या, 3000 RPS। तो कितना होगा, 50 RPS। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। कराए घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा कराए घूर्णन क्षेत्र ना, ये हमारे क्या है, मान लीजिए हमारे क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, मान लीजिए हमारे यहाँ फील्ड बाइंडिंग है, ठीक है, जो भी इसमें हम कंडक्टर डाल के बाइंडिंग किए। कह रहा है घूर्णन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का फायदा क्या है, ठीक है। देखिए आप
अगर हम घूर्णन क्षेत्र मतलब कि जो हमारी फील्ड होगी वो घूमने वाली होगी, तो फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि अगर हम घूर्णन क्षेत्र को एक्साइट करना पड़ेगा तो हमें कितने स्लिप रिंग की जरूरत होगी? 2 स्लिप रिंग की जरूरत होगी। ठीक है, इसके क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए कितने स्लिप रिंग की जरूरत होगी? 2 की होगी, क्योंकि इसके फील्ड को एक्साइट करने के लिए हमें डीसी देना पड़ता है। तो डीसी के 2 सिरे होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव होता है। तो 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी, 2 कार्बन ब्रश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसके आर्मेचर को घूमने वाला कर दें, तो आर्मेचर को अगर हम घूमने वाला कर देंगे तो अगर बड़ा डीसी अल्टरनेटर है तो उसमें क्या होंगे? कम से कम कितने फेज होंगे? 3 फेज होंगे, आर, वाई और बी। तो हमें जरूरत कितने पड़ेगी? अगर फील्ड वाइंडिंग को ना घूमने वाला करके हम क्या कर दे? इसको आर्मेचर बना दे, घूमने वाले आर्मेचर कर देंगे, तो क्या होगा? इसमें 3 स्लिप रिंग और 3 क्या पड़ेगी? कार्बन ब्रश की जरूरत पड़ेगी, है ना? ये क्या होगा? इस प्रकार के अल्टरनेटर हमारा महंगा पड़ेगा, है ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फील्ड को घूमने वाला करते हैं, जिसे फील्ड को एक्साइट करने के लिए 2 ही स्लिप रिंग तथा 2 कार्बन ब्रश की जरूरत होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है कि क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है ना। बी कह रहा है अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है, ठीक है। और सी कह रहा है दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है। और डी कह रहा है 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। तो सही बात है, हमें आर्मेचर में फेजों की संख्या चाहे कितनी भी होगी, लेकिन हमें जरूरत कितनी पड़ेगी? 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने का प्रभाव क्या पड़ता है? ए दिया है विचलन को रोकता है, मतलब कह रहा है कि अगर अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ा दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। ए कह रहा है विचलन को रोकता है, मतलब कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, है ना। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। बी कह रहा है अधिक वोल्टता से संरक्षण, कह रहा है मृत शॉर्ट सर्किट से संरक्षण, और डी कह रहा है अल्टरनेटर ओवरलोडेड होगा। देखिए, जब अगर हम ये हमारी मान लीजिए हमारा क्या है? फील्ड है, ठीक है। क्या है? फील्ड है। और ये हमारा क्या है? मान लीजिए आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर है, ठीक है। ये भी हमारा आर्मेचर है। कह रहा है कि अगर, ठीक है, कह रहा है कि अगर हम क्या करें, इस फील्ड उत्तेजना धारा को क्या करें? बढ़ा दे तो क्या होगा? तो ये क्या करेगा? डीमैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट होता है ना, तो उसको क्या करता है? रोकता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को अगर हम फील्ड एक्साइटेशन को हम क्या करें? बढ़ा दे तो ये क्या करेगा? विचलन को क्या करता है? रोकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करें, ठीक है। कह रहा है अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करें। पिच फैक्टर केपी बराबर होता है कास अल्फा बटा 2 होता, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है? 30 डिग्री है, तो कास 30 बटा 2 ना। इसको हल करेंगे तो आएगा 0.965।
ठीक है, हल करेंगे कितना आएगा 0.965 आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है हमारा क्या 0.942, बी दिया है 0.965 और सी दिया है 0.978 और डी दिया है क्या 0.985। तो यहां पे क्या दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्टरनेटर में हंटिंग के इफेक्ट का कारण क्या है। हंटिंग इफेक्ट का कारण पूछ रहा है क्या है। ए दिया है अधिक भार के कारण, बी दिया है बिना लोड के चल रहा है और सी दिया है गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है और डी दिया है लोड में निरंतर उतार और चढ़ाव के कारण। तो देखिए जो अल्टरनेटर में हंटिंग इफेक्ट होता है, लोड में अगर हम वेरिएशन करते हैं, लोड हमारा कभी बढ़ा देते हैं, कभी लोड को हम क्या करते हैं घटा देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा रोटर क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है। ठीक है, कंपन करने का मतलब कि तेजी से, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटर का कंपन करना ही हमारा क्या है, हंटिंग इफेक्ट है, जो कि क्या होता है लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहां पे डीसी वोल्टेज है ना, थ्री फेज एसी मैंने दिया और आउटपुट के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, डीसी वोल्टेज प्राप्त हुआ। ये कन्वर्टर है, आप देख लीजिए बस, ये 3 फेज के लिए डिजाइन किया हुआ है ना, 3 फेज के लिए क्या किया बनाया गया है। आप देखिए यहां पर जो डायोड है वो पीएन जंक्शन डायोड नहीं है। क्या लगा है यहाँ पे जो प्रयोग है वो एससीआर है। ठीक है, क्या है, एससीआर है, साधारण पीएन जंक्शन डायोड हमारा नहीं है। जो प्रयोग है वो क्या है, एससीआर है। ठीक है, तो पूछ रहा है इस कन्वर्टर का नाम क्या है। ठीक है, ए दिया है धातु दिष्टकारी, बी दिया है रोटरी कन्वर्टर और सी दिया है मरकरी आर्क दिष्टकारी और डी दिया है सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी, मतलब सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहां पे एससीआर है। ठीक है, तो ये जो है कन्वर्टर है वो क्या है, सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी है, अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड क्या है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कन्वर्टर का नाम क्या है। समझाना पिछले क्वेश्चन में सभी को चाहिए था, लेकिन चूंकि जो भी क्वेश्चन है आगे मिलेंगे हमें सबके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आगे हम करते रहेंगे। जैसे अभी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बताया, बाकी आगे जितने भी ऑप्शन है सबके बारे में एक एक क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है कन्वर्टर का नाम क्या है। ठीक है, देख रहे हैं हमने क्या किया है, 3 फेज सप्लाई दिया है। ठीक है, और एसी सप्लाई मैंने दिया है ना, ये हमारा, और इधर देख रहे हैं आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त है, ये हमारे कार्बन ब्रश है और ये हमारा कम्यूटेटर है। ठीक है, ये क्या है, कम्यूटेटर है, आउटपुट में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डीसी प्राप्त हो रहा है। मतलब एसी देंगे तो डीसी प्राप्त होगा और डीसी देंगे तो क्या होगा, एसी प्राप्त होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कन्वर्टर किस प्रकार का है। ठीक है, तो ए दिया है धातु दिष्टकारी, बी दिया है रोटरी कन्वर्टर और सी दिया है मरकरी आर्क दिष्टकारी और डी दिया है मोटर जनरेटर सेट। तो ये जो कन्वर्टर है जो एसी को डीसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, उसका जो नाम होता है उसका नाम है रोटरी कन्वर्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, क्योंकि इस प्रकार का कहीं भी आपको दिखे जो
एसी को डीसी में बदले, डीसी को एसी में बदले। जब हमने एसी दिया तो उसने डीसी दिया, जब डीसी दिया तो फिर एसी प्राप्त हमें आउटपुट में हुआ। तो इस प्रकार का जो कन्वर्टर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, रोटरी कन्वर्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखिए ये हमारी मान लीजिए सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। ये हमारी, ठीक है। देखिए होता क्या है कि अगर हम इसको डीसी आपूर्ति नहीं देंगे, चूंकि इसके रोटर को क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनस स्पीड पे घूमना पड़ता है। तो अगर हम डीसी नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, तुल्यकाली गति से घूम नहीं पाएगा। होता क्या है कि ये एसी के हाफ पॉजिटिव साइकिल में क्या करता है, मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो फिर क्या करेगा, एसी के हाफ निगेटिव साइकिल में फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि एक आगे बढ़ता है फिर पीछे आ जाता है। तो इसके रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डीसी आपूर्ति को देना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है हानियों को कम करे, बी दे रखा है शुरू में मोटर स्टार्ट करे, और सी दे रखा है मोटर को ओवरलोड के साथ चलाएं, और डी दे रखा है मोटर को तुल्यकाली गति से चलाएं। अगर इसको हम डीसी सप्लाई नहीं देंगे तो ये फिर नॉर्मली जो होता है इंडक्शन मोटर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, काम करेगा। तो इसको क्या करते हैं कि तुल्यकाली गति पे रन कराने के लिए मैंने बताया कि जब इसको पॉजिटिव होता है, हाफ पॉजिटिव होता है, तो इसका जो रोटर होता है आधा, फिर ये क्या करेगा, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज चला तो पॉजिटिव निगेटिव हाफ साइकिल में क्या करता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, जितना आगे बढ़ाता उतना ही पीछे चला जाएगा। तो मोटर को तुल्यकाली गति से रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डीसी आपूर्ति देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है, कह रहा है जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। पहले भी इसके पहले हम क्वेश्चन देखे थे ना, एसी देने पर डीसी और डीसी देने पर एसी ना, तो उसको हम बोलते थे क्या, रोटरी कन्वर्टर। लेकिन ऑप्शन में यहां पे रोटरी कन्वर्टर नहीं दिया है, ए दिया है धातु दिष्टकारी, बी दिया है मरकरी आर्क दिष्टकारी, और सी दिया है चालक डायोड, और डी दिया है तुल्यकालिक कन्वर्टर ना। हमने पहले उसके देखा था ना, कि यहां पे देख रहे थे हमने, कुछ ऐसे ही था ना, ठीक है, कुछ इसी प्रकार था ना, ठीक है। और इधर क्या था, कम्यूटेटर था, और यहां पे कार्बन ब्रश लगे थे, ठीक है, कुछ इसी प्रकार था ना। यहां पे क्या था, डीसी आउटपुट था। तो इसको हम लोग बोलते थे रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर का ही दूसरा जो नाम है वो तुल्यकालिक कन्वर्टर है। जो इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर का काम है डीसी टू एसी होता है, और कन्वर्टर का काम क्या है, एसी टू डीसी। ठीक है, तो कह रहा है इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर। और रोटरी कन्वर्टर का ही पूरा नाम जो है या दूसरा नाम जो है उसको हम बोलते हैं तुल्यकालिक कन्वर्टर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन्वर्टर का कार्य क्या है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा ना
कह रहा है कि इन्वर्टर का कार्य क्या है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन दिया है ए एसी को डीसी, एसी को डीसी में जो बदलता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्टर, और जो डीसी को एसी में बदलता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, डीसी को एसी में बदलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है ना। ठीक है, कह रहा है कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। ए दिया है दिष्टकारी यूनिट, बी दिया है रोटरी कन्वर्टेड, और सी दिया है मोटर जनरेटर सेट, और डी दिया है मरकरी आर्क दिष्टकारी। तो जो हमारा रेक्टिफायर यूनिट इसको बोलते हैं ना, रेक्टिफायर यूनिट, रेक्टिफायर यूनिट में होता क्या है कि इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम कोई डिवाइस नहीं लगाते हैं। अगर ओवरलोड होता है तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो हम रेक्टिफायर यूनिट है उसमें अगर हम ओवरलोड करें तो ये क्या कर सकता है, सहन कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है, दिष्टकारी ना। अगर सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्या आवश्यक है ना। ए दिया है मोटर में अधिक भार ले जाए, बी दिया है पावर फैक्टर में सुधार, और सी दिया है मोटर में होने वाले नुकसान को कम करे, और डी दिया है मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए। कह रहा है कि उत्तेजक की क्या आवश्यकता है। उत्तेजक मतलब डीसी सप्लाई, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है ना। तो मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए उत्तेजक की या कह सकते हैं एक्साइटर की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, सही है ना। कह रहा है किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है। ए दिया है विद्युत लेपन, बी दिया है वोल्टेज बढ़ाना, सी दिया है इंडक्शन मोटर, और डी दिया है प्रतिकर्षण मोटर प्रचालन। केवल डीसी की आवश्यकता जो होती है विद्युत लेपन कार्य में की जाती है। बाकी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए एसी भी है, इंडक्शन मोटर के प्रचालन के लिए एसी यूज होती है। ठीक है, तो अगर विद्युत लेपन करना है, मतलब विद्युत लेपन का मतलब होता है कि एक धातु की मतलब एक धातु को दूसरी धातु पर चढ़ा देना ना, एक धातु पर दूसरी धातु की परत को चढ़ाना, यही तो हमारा विद्युत लेपन है। तो विद्युत लेपन का जो कार्य होता है वो केवल डीसी द्वारा ही संपन्न होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, वोल्टेज जो बढ़ाना घटाना है, ठीक है, वो किसमें होता है, एसी में होता है, और इसमें इंडक्शन मोटर के प्रचालन के लिए भी एसी आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जा सकता है ना, मतलब अवॉइड क्यों किया जाता है ना। ए दिया है अधिक डोप्ड युक्ति है, बी दिया है बहुत कम शक्ति युक्ति है, सी दिया है प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया गया है, डी दिया है तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है, अवॉइड किया जाता है, तो इसलिए अवॉइड किया जाता है एलईडी को कि ये जो होती है
बहुत कम शक्ति युक्ति होती है। अगर इसे हमें मतलब कह लें कि अधिक मान की वोल्टेज या करंट को बदलना हुआ तो उस कंडीशन में ये नहीं यूज की जा सकती है, क्योंकि इसकी जो पावर होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा, बहुत कम शक्ति युक्ति होती है। ठीक है, कह रहा है सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। ए दिया है लिफ्ट में, बी दिया है कागज रोलिंग मिलों में, और सी दिया है एसी से डीसी कन्वर्टर, और डी दिया है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में, है ना। तो सिंक्रोनस मोटर का उपयोग एक तो क्या करते हैं, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए करते हैं। दूसरा मुख्य इसका अनुप्रयोग जो है, उपयोग है, वो पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, सही है। ठीक है, यांत्रिक शक्ति के साथ साथ ये क्या करता है, पावर फैक्टर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, मोटर जनरेटर का लाभ क्या है ना? ए दिया है शोरहीन, बी दिया है उच्च दक्षता, सी दिया है कम रख रखाव की, और डी दिया है डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो जनरेटर द्वारा आउटपुट प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। डीसी आउटपुट वोल्टेज को हम आसानी से क्या करते हैं, मोटर जनरेटर से द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। बाकी ये शोरहीन होता है, शोरहीन नहीं होता है ना, इसकी दक्षता भी बहुत उच्च नहीं होती है, इसके रखरखाव में मतलब रखरखाव में भी अधिक खर्च होता है। ठीक है, इसका बस लाभ यही है कि इसको इसके डीसी आउटपुट वोल्टेज को हम क्या कर लेते हैं, आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, सही है। बाकी ये शोरहीन नहीं होता है, ये ज्यादा शोर करता है। ठीक है, और इसके रखरखाव में भी अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, बस एक ही लाभ इसका है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को हम क्या कर लेते हैं, आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा है रोटरी कन्वर्टर के भाग यक्स का क्या कार्य है। यक्स जो भाग दिया है इसी की बात कर रहा है। देखें ये ना, आप देख रहे होंगे, ठीक है, इसी की बात कर रहा है, ये जो भाग है, ठीक है, ये वाला ना, कह रहा है ये भाग क्या है। और यहां पे देख रहे हैं आप, ये क्या है, हमारे कार्बन ब्रश है ना, क्या है, कार्बन ब्रश है, और इसी पे ये घिस रहे हैं ना। तो कह रहा है कि यक्स भाग क्या कार्य है, मतलब इसका वर्क क्या है ना। ए दिया है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, बी दिया है वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, सी दिया है बिना शोर के आउटपुट देने में मदद करता है, डी दिया है वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है। ये क्या कार्य कर रहा है, यहां पर जो एसी उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ये है क्या, कम्यूटेटर है। क्या है, ये है हमारा कम्यूटेटर है। ठीक है, और ये काम क्या कर रहा है, एसी को डीसी में, एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर बाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। ए दिया है रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज का उत्पादन करे, बी दिया है मोटर को घुमाने के लिए उच्च धारा का उत्पादन करे, और सी दिया है टॉर्क पैदा करता है और तुल्यकालिक गति में पास करता है, और डी दिया है एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करे। देखिए होता क्या है कि हमारी तुल्यकालिक जो मोटर होती है या सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो तुल्यकालिक मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, डैम्पर बाइंडिंग को। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, टॉर्क पैदा करता है और तुल्यकालिक गति में
चलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप